तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया हुआ था, वो आपने आ, किया है कि नहीं। एक बार जरूर आप उसका आंसर आप बता दीजिएगा। और उसका आंसर जो है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला मैंने आपको बता दिया था। आ, एक सेकेंड। और बाकी जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे रेशनल नंबर का, मैंने क्लास 7 का आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी का था। तो अभी उसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, और जिन बच्चों ने लगाया है वो एक बार उसको देख लेगा, आंसर आया है कि नहीं सही आया है, ठीक है। पहला वाला मैंने बता दिया था, दूसरा वाला देख लीजिए, जिनका आया होगा वो अपना सही लगा लेगा। दूसरा है -11/6 कामा -5/3 कामा -3/2 कामा -4/3 कामा -7/6। ये तीसरा वाला देख लीजिए, -7/9 -34/45 कामा -11/15 कामा -32/45 कामा -31/45 कामा -2/3, ठीक है। ये तीसरे का है। चौथा का देख लीजिए, -1/3 कामा -1/6 कामा 0 कामा 1/6 कामा 1/3। पांचवा देख लीजिए, पांचवा का 19/30 कामा 2/3 कामा 7/10 कामा 11/15 कामा 23/30। ये कुछ क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर वाइज कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये देख लीजिएगा कहीं भी इसमें का आपका आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। छठवां वाला देख लीजिए, 11/18 कामा 28/45 कामा 19/30 कामा 29/45 कामा 59/90, ठीक है। कुछ इस प्रकार के हैं। तो 8 टोटल क्वेश्चन था, 8 में से 2 तो मैंने बता दिया था। बाकी अगर इसमें का कोई भी आपका आंसर आया है तो आपका सही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जिसमें से हम लोग जितने भी बुक्स हैं पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को मैथ्स के स्कूल में, चाहे वो कोई प्राइवेट हो या सरकारी हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी हो भाई। सवाल तो सब में अलग अलग दे सकता है, दिया जा सकता है, सवाल हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो मेन चीज़ हम लोग को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, फार्मूला एक जगह लिखे रहना है कैसे पूरा है। फिर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से जितने भी एक्सरसाइज चाहे किसी भी बुक का हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हम करेंगे। तो एक्सरसाइज मान लीजिए हमारा है 1A दिया गया है, कोई भी है, मैंने मान लिया है। तो अब उसमें से अगर मुझे फाइंड करना है, लिखा हुआ है सबसे पहले
मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर क्या होता है और उसके 10 एग्जांपल दीजिए। तो अब मैंने बताया था कि अ नंबर्स विच फॉर्म्स p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो ये होता है रेशनल नंबर्स। अब उसके 10 एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे अगर मैं एक जीरो ले लूँ तो जीरो भी रेशनल नंबर है। कैसे कि 0 बाई है तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 है तो 1/1 भी लिख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये सारे रेशनल नंबर हैं। या अगर मैं कोई माइनस में नंबर ले लूँ, -7/4 ले लूँ, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमको 10 एग्जाम्पल लिख देने हैं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी भी रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। Represent each of the following rational numbers. Each of the following rational numbers on the number line. On the number line. तो नंबर लाइन मुझे बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर मुझे दिखाना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5, ये कोई 5 है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो हम जानते हैं कि हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो बना होता है, और ये हमारा होता है x मान लेते हैं, और ये हमारा एक पॉइंट है y मान लेते हैं। तो अब ये 5 हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब कोई नंबर होता है तो हमारा 0 के राइट साइड की तरफ चलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यही हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है हमारा नंबर लाइन का। तो इसको हम 5/1 को बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हम नंबरिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये है O A B C D E। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा E जो आया है वही हमारा क्या है, 5 यूनिट है। कोई यूनिट मान लेते हैं। यही हमारा क्या है, रेशनल नंबर। इस तरह से फाइंड करना होता है। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए कैसे लगाएंगे हम। अगर लिखा हुआ है 5/7, लिख दे दूसरा 5/7, तो इसे हम कैसे रेशनल नंबर में दिखाएंगे। तो रेशनल नंबर में दिखाने के लिए पहले 7 का अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई। 7 यहाँ पर डिवाइजर है, 5 डिविडेंड है। तो 7 जो है 5 से तो बड़ा है, तो कैसे भाग होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद एक यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 7 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 50 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 7 पचे 35 होता है और 7 सते 49 होता है। 7 7 जा 49। तो 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 7 जा 49 और बचेगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, मतलब ये हमारा आ गया 0.7। 0.7 का मतलब क्या है, 0.7 जो आया हुआ है ये छोटा है, किससे, 1 से भी छोटा है।
क्या है 0.7, 1 से भी छोटा है। तो इसलिए हमारा जो 5/7 का जो नंबर लाइन बनेगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा 5/7 है, ये 5/7 के बीच में वेरी करेगा। ठीक, यानी 0 जो है हमारा 5/7 जो है, अरे ये 1 होगा ना, हाँ, तो 0 और 1 के बीच में ये 5/7 क्या है, मौजूद होगा। तो इसलिए हम जब नंबर बनाएंगे तो हमारा 0 और 1 के बीच में ही ये हमारा क्या होगा, 5/7 मौजूद होगा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिटा कर बता दे रहा हूँ। तो एक यहाँ भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एरो बना देंगे, यहाँ पर x दिखा देंगे, यहाँ पर y। अब स्केल से आप बिल्कुल सीधी लाइन बनाइएगा, और ये हमारा अब ये पॉजिटिव में नंबर है तो इसलिए ये हमारा राइट साइड की तरफ चलेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 के बाद देखिए स्टार्ट करना है, 7 आना चाहिए पूरा लास्ट तक, तो ये हमारा हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यही है 5/7 और यही चीज़ हमारा आएगा। यानी ये हमने इसको नंबरिंग कर दें तो O A B इस तरह से हम दिखा दें तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि A बराबर जो है वो 5/7 है और B बराबर जो है वो 1 यूनिट दिया गया है। ये सब सारे नंबर दिए गए हैं, तो इस तरह से हमको दिखाना है। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर 5/7 को 7 से जब 5 में अगर भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 1 से क्या है, छोटा है। तो ये जो है नंबर 0 और 1 के बीच में ही ये मौजूद होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक इस पर मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप होमवर्क लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे डेसिमल के भी नंबर दिए गए हैं जिसको ट्रांसफॉर्म करके हम निकालेंगे। ये हो गया है तो मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये है माइनस, एक दूसरा है रिप्रेजेंट करना है, तीसरा -2.4। -2.4 को हम कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले 2.4 जो आया हुआ है वो कैसे आया है, अगर इसमें 10 का भाग दिया गया है तभी वो डेसिमल आया हुआ है। तो -24/10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और तोड़िए, इसको और थोड़ा अच्छे से कट करिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको 10 से भाग दे देंगे 24 में तो कितनी बार में कटेगा, 10 × 30 ज़्यादा हो जाएगा, 10 दूना 20, ये बचेगा 4, यानी 2 से ही 4/10 ये आ जाएगा। 10 दूना 20 और 4 24/10, यानी -2 सही 4/10। ठीक,
तो अब इसको निकाला जाए, -2 सही 4/10। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है, ये हमने ले लिया x और ये हमने ले लिया y। अब ये माइनस है तो माइनस क्या है, 0 0 से लेफ्ट साइड की तरफ हम चलेंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं और ये 2 दिया गया है ना, -2 मतलब 1 और एक ये 2, -2। अब -2 के बाद हमको 10 पॉइंट तक जाना है, ठीक है। 4/10 है यानी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10, यानी ये -3 पर आएगा। ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर होगा 10 यानी -3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये कहाँ पर जा रहा है, 4 पर जा रहा है, तो यानी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, यानी यहाँ पर है ये -4/10 यहाँ पर मौजूद है। तो इसी को हम मार्क का सिंबल लगा देंगे और इसको नंबरिंग कर देंगे O A B C, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे A बराबर है -2 यूनिट है और B बराबर है -4/10 यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर हम पूरा O से काउंट करें तो OB हमारा हो जाएगा -2 सही 4/10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही आपका आंसर है। इस तरह से आपको नंबर लाइन बनाना है रेशनल नंबर का। तो -2.4 को हम पहले क्या किए हैं, पहले हम डेसिमल को हटाएंगे। तो यहाँ से डेसिमल कैसे आया है, 10 का डिवाइड करने पर आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करने के बाद ये डेसिमल हट जाएगा और 10 यहाँ पर बचा रह जाएगा। फिर 24 को हम यहाँ पर 24/10 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 24 और 10 ये हो जाएगा 10 टू या 20 और 20 में 4 ऐड कर देंगे 24/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर सब सारा खेल छुपा हुआ है नंबर लाइन का। तो हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, -2 तक जाएगा, -2 के बीच में 4 पॉइंट तक लेना है और टोटल पॉइंट जो है वो 10 तक रहेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले माइनस में है तो 0 के हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। तो 0 के बाद देखिए ये आया है 1, यहाँ पर लिख दीजिए, ये है -1। फिर इसके बाद ये -2। अब -2 में ही तो हमारा 4/10 छिपा हुआ है, ये -2 में ही ये छिपा हुआ है। तो 4/10 कहाँ पर आएगा, ये आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10 पर जो है ये -3 आ जाएगा। जब पूरी वैल्यू जब कट जाती है तो उसके बाद अगला वाला नंबर ऐड हो जाता है, उसमें अगला वाला नंबर उसमें आ जाता है। तो यहाँ तक पूरा 9/10 आएगा, लेकिन हमको लेना कितना है, 4/10 तक लेना है, यानी 4/10 तक लेना है। तो -4/10 तक अगर हम ले लेंगे तो यही हमारा क्या है, हमारा एक रियल नंबर लाइन का हमारा एक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो बस यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर नंबर लाइन को यहाँ पर होमवर्क ले लीजिए, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन। पहला ले लीजिए -3,
दूसरा, तीसरा 1.3, चौथा 23/6। अब ये आपको होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है। कल मैं सभी लोगों का चेक करूंगा, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन। तीसरा है फाइंड रेशनल नंबर लाइन बिटवीन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/4 एंड 1/3। इसको निकालना है, कैसे निकलेगा? तो देखिए सॉल्यूशन में कि रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच, केवल इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो जो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, उस दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहले वाले रिजल्ट का फार्मूला लगेगा कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर दिए गए होते हैं और उनके बीच हमको रेशनल नंबर निकालना होता है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x + y/2 या 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं, we know that कि जब x < y हो जाए तो हमारा फार्मूला होता है 1/2 x + y। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे, जैसे 1/4 है, कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। मतलब 3 क्या है, 4 से छोटा है, यानी ये भी छोटा, यानी जो वैल्यू स्मॉल होगा उसे हम x लेते हैं। तब देन x = हो जाएगा 1/4 और y = हो जाएगा 1/3। ठीक है। तो यहां से लगा दीजिए, यहां से 1/4 + 1/3/2। तो 4 3 है, तो 4 3 या 12 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और +3 और ये 4/2। तो ये 7/12/2 बचेगा, यानी 7/12 इंटू 2 बचेगा, यानी 7/24। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं पहले का, ठीक है। तो यानी 1/4 एंड 1/3 का इन दोनों के बीच में मेरा 7/24 क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारा निकल गया इस फार्मूले से, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एक लिख लीजिए, मैं यहां पर दे रहा हूं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन। ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल दो रेशनल नंबरों के बीच का वैल्यू निकालना है। तो बस इसी फार्मूले का आपको यूज करना है।
अगर आपसे बोल दे कि 2 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर निकालिए, तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तब जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखवाया था, दूसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे, जो d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 उस फार्मूले से लगेगा। लेकिन ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो इसी फार्मूले पर लगेगा। वो कब लगता है? जब केवल 2 रेशनल नंबरों के बीच की वैल्यू निकालनी पड़ती है तब। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन है, और इस पर लिख लीजिए पहला क्वेश्चन 3/8 एंड 2/5, और एक है दूसरा ले लीजिए 1.3 एंड 1.4, और एक तीसरा ले लीजिए -1 एंड 1/2, चौथा ले लीजिए -3/4 एंड -2/5, -2/5 ये है। अभी इस पर एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, तो जब ये लगा लेंगे तो सेम वैसे ही इसी फार्मूले पर दूसरा वाला होमवर्क लगा लीजिएगा। तो ये हो चुका है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वीडियो नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया ही गया है कि एक चौथा क्वेश्चन है, इसमें 0.75 एंड 1.2। अब इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालना है, कितना आएगा? सबसे पहले देख लीजिए कि 0.75 क्या है? 1.2 से छोटा है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 0.75 और y का वैल्यू हो जाएगा 1.2। देन क्या होता है फार्मूला हम जानते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 0.75 और प्लस 1.2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 0.75 और 1.20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5729.1, 1.95, मतलब ये आ जाएगा 1.95। अब 1.95 है तो 1.95 में भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये डिवाइड देंगे तो यही वैल्यू आएगा। यहाँ डेसिमल है ना, तो 2 9 जाए यहाँ पर, तब डेसिमल लगेगा। ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा, और एक 2 7 14 हो जाएगा, और एक 5, यानी 0.95 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 975। यानी 0.75 से लेकर 1.2 के बीच में इतने नंबर क्या होंगे? एग्जिस्ट होगा, मौजूद होगा। 0.975 एग्जिस्ट होगा। तो बस यही है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। अब इसके बाद है जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको कल बता देंगे, या अभी टाइम है तो देख लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन में आपको और बता दे रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको बता चुके हैं हम कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन find 3
रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन between 1/5 and 1/4. तो फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन 1/5 एंड 1/4. तो इन दोनों के बीच मुझे निकालना है सॉल्यूशन. तो सबसे पहले ये पता करना है कि 1/5 या 1/4 में कौन छोटा बड़ा. तो 1/5 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा. क्रॉस मल्टीप्लाई कब लगाते हैं? जब किसी भी नंबर का यहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर सेम दिया गया हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 यहाँ सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे. तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा. यानी 4 क्या है 5 से छोटा है. जब 4 5 से छोटा है तो यानी 1/5 भी क्या होगा 1/4 से स्मॉल होगा, लेस देन होगा. यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1/5 और y का वैल्यू हो जाएगा 1/4 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ दिया गया है 3. तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट यहाँ से पास साफ अच्छी से लिख दे. x का वैल्यू 1/5, वैल्यू 1/4 और n का वैल्यू है 3. ठीक, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1. y का वैल्यू है 1/4 माइनस 1/5 बाई n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1. सॉल्व कर दीजिए. फोर और 5 का एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 4 और 5 का, तो ये हम 20 आ जाएगा. और 4 का डिवाइड करेंगे 20 में, तो 4 का डिवाइड करेंगे 20 में तो 5 आएगा. 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो 5 आ जाएगा. माइनस 5 का डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 आएगा. 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा. और अपान 3 प्लस क्या हो जाएगा 4. इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/20 इंटू 4 हो जाएगा. यानी 1 ये हो जाएगा 80. क्या हो जाएगा 80. तो 1/80 हो गया. अब इसके बाद इसी फार्मूले के बाद एक और सीरीज बताया था कि जब ये d का वैल्यू रख देंगे हम x प्लस डी एक्स प्लस 2d. अब मुझे कितना निकालना है, 3 ठो निकालना है. तो x प्लस डी हम जानते हैं x प्लस 2d और x प्लस 3d. इसी में रखते चले जाएंगे. x का वैल्यू दिया गया है 1/5 यानी 1/5 प्लस d का वैल्यू है 1/80. यहाँ पर d का वैल्यू लिख दीजिएगा 1/80. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/80 कामा 1/5 प्लस 2/80 कामा 1/5 प्लस 3/80. ठीक है, वो होमवर्क वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा. अब यहाँ से 5 और 80, 5 और 80 का एलसीएम ले लीजिए. पाँच दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 दूना 80. तो इसका एलसीएम 80 ही आएगा.
अब 5 का 80 में अगर भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 और 3 5 6 30, तो 16 बार में आएगा। 16 25 80, तो 16 गुणा 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा 16 और प्लस 1, इस तरह से। यहाँ से भी ये हो जाएगा 80 और ये आ जाएगा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कामा 16 प्लस 3 बाई 80, तो 16 एक 17/80 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा 18/80 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा 19/80 हो जाएगा। अब जो कट रहा है कट कर दीजिए, 2 9 18 और 2 चौका 8, मतलब आ जाएगा 17/80 कामा 9/40 कामा 19/80, यही आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर ला करके छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कट कर दोगे ठीक ही रहेगा। तो बस यही है आपका आंसर। 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, अगर बोला गया है तब इसी फार्मूले का यूज करेंगे, d = y - x/n+1। अब एक बार शुरू से समझ लीजिए कि फाइंड करने के लिए दिया गया है रेशनल नंबर, जो कि 1/5 और 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि 3 निकालना है। जब 3 निकालना है, 3 निकालना है, सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1/5 और 1/4 में कौन छोटा कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटा बड़ा निकाल लिए हैं कि यहाँ पर 1/5 क्या है, 1/4 से छोटा है, लेस देन है। तो जो छोटा होता है वही क्या होता है, x होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, y होता है। और n का वैल्यू यहाँ दिया गया है 3। तो फार्मूले में रख देंगे d = y - x/n+1। तो इस फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1/80, d का वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद x + d सीरीज वाले में रख देंगे हम लोग, x + 2d x + 3d। 3 निकालना है तो 3 तक लेंगे, 10 बोल रहा तो 10d तक ले जाते हैं पूरा। तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे 1/5 और d का वैल्यू रख देंगे 1/80। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, पूरा हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक, कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछ दीजिएगा। बाकी यहीं पर अब ये जो है फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। ये काफ़ी लार्ज चैप्टर है और इसको अभी क्लास 9 का एक्चुअल चैप्टर मैंने भी स्टार्ट नहीं किया। ये क्लास 9 का बेसिक चीज़ें ही आपका चल रहा है, क्योंकि जितने भी हम लोग अभी रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें रेशनलाइजेशन का रूल लगेगा, कैसे लगेगा वो सब बताया जाएगा। रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ये भी बेसिक चीज़ें ही आपकी चलेंगी। जैसे अगर कोई रेशनल नंबर को हमको एक ज्योमेट्री रूप में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, वहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। अभी आपका ये बेसिक चीज़ें ही चल रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी क्लास 6 7 में 8 में, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपको 9 में ही पढ़ाने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, और जो होमवर्क दिया है आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और देख ले कोई क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो ये लगा लीजिएगा तो बच्चों, और हाँ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। और मैं अभी क्लास 8 वालों का भी मैं स्टार्ट करूँगा अभी, और क्लास 10th का भी मैं स्टार्ट करूँगा, और क्लास 11th और 12th का भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो बस आपका साथ चाहिए, और डेली जो है देखते रहिए, केवल आपका 30 मिनट ही है, तो आप देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।